सिर्फ हफ्ते में एक बार इसे कर लो और आपके चेहरे पे निखार ही निखार। ये है मेरा मुल्तानी मिट्टी फेस पैक, जिसे बनाना इजी है, लगाना इजी है, सारे लोग कर सकते हैं। अगर आप भी अपने चेहरे पे झाइयां, पिगमेंटेशन, कालापन, दाग धब्बे से परेशान हैं, तो आज की रेमेडी आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ट्रस्ट मानिए, इसे लगाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका सारा दिन नहीं जाएगा और पैसे तो बिल्कुल खर्च नहीं होंगे, क्योंकि जो चीजें मैं बता रही हूँ वो आपके किचन में अभी भी अवेलेबल है। तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए, अगर आपको भी चाहिए ऐसी गोरी चिट्टी और ब्यूटीफुल स्किन, तो आप आज ही इस फेस पैक को बना लो, लगा लो और मुझे रिव्यू में बताओ कि क्या सच में ये काम किया है कि नहीं। एक बार में रिजल्ट विजिबल है, बिफोर एंड आफ्टर आप लुक देख सकते हैं मेरा। मेरी स्किन तो हो गई है साफ, अब आपकी बारी है। इसे कैसे लगाना है, क्या करना है, कितनी क्वांटिटी में लगाना है, कौन कौन लगा सकते हैं, ये सारी चीजें आज फुल वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फटाफट से आ जाइए और चलिए बनाते हैं इस रेमेडी को। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक छोटा सा बेल आइकन बटन होता है, प्रेस किए बिना आगे मत बढ़िएगा, उससे आपको मेरे वीडियोस की रोजाना की नोटिफिकेशन मिलेगी और आपको पता लगता रहेगा मैं आप लोगों के लिए क्या स्पेशल लेके आ रही हूँ, जो आपके फुल बॉडी, आपके स्किन, आपके हेयर के लिए काफी ज्यादा कारगर होते हैं। ऐसे ही नहीं मेरे 60,000 फॉलोवर ऐड हुए हैं इतनी जल्दी, क्योंकि मैं सच में ऑनेस्टफुली और थॉटफुली चीजें बताती हूँ। अगर आपने कर लिया तो आपके भी स्किन पे कोई दाग धब्बे नहीं दिखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस रेमेडी को बताते हैं बनाना कैसे है। बहुत इजी है, ज्यादा लंबा नहीं है। तो सबसे पहला मैं स्टेप बताती हूँ, अपने स्किन को क्लीन करना। किसी चीज को भी स्टार्ट करने से पहले चेहरे को क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे मैंने कच्चा दूध ले लिया है अपने चेहरे को क्लीन करने के लिए। सुबह उठना है आपको, जो भी आप अपना रूटीन करते हो अपने बॉडी के लिए, चाहे वो ब्रशिंग हो या वॉशरूम हो, फ्रेश होना हो, आराम से कर लीजिए। अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हुए उसके बाद आपको लेना है बाथ। जब भी आप बाथ लें, या तो ब्रेकफास्ट से पहले या तो ब्रेकफास्ट के बाद, इसे फॉलो करना है। ब्रेकफास्ट से पहले हो या बात हो, इससे मैटर नहीं करता, बाथ लेने से पहले ये करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन है जो मैं बता रही हूँ। स्किन को क्लीन करने के लिए आपने कच्चा दूध यानी रॉ मिल्क लेना है। सुबह सुबह हर सबके घर में कच्चा दूध आ जाता है, चाहे वो पैकेट वाला हो, गाय वाला हो। आपको ले लेना है एक छोटी सी कटोरी में और कॉटन को डिप करके पूरे चेहरे पे लगा करके 5 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। इन 5 मिनट में आप चाहे घर के कोई काम कर लीजिए, ये 5 मिनट में ये पैक बना लीजिए जो मैं आज बताने वाली हूँ। जब तक ये जो स्किन पे लगा हुआ है ना कच्चा दूध, तब तक हम पैक बता देते हैं। पैक बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है मुल्तानी मिट्टी। जी हाँ, ये हर किराने की दुकान पे मिल जाता है, कहीं जाओ आप मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाता है। ये हर तरह का टेक्सचर में होता है। ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। ये आपके स्किन पे जाके क्या मैजिक कर सकता है, इसे लगाने के बाद ही आप ये अज्यूम करोगे। जी हाँ, इससे आपके स्किन पे पसीने कम आएंगे, टैन की प्रॉब्लम है वो कम चली जाएगी, स्किन पे ड्राइनेस, डलनेस या पिगमेंटेशन है, कालापन है, वो हट जाएगा, चेहरा खिला खिला सा दिखेगा, स्किन झुल गई है तो वो भी टाइट हो जाएगी। बस इस फेस पैक को लगाना कैसे आज मैं बता देती हूँ। तो इस फेस पैक के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। इसमें आपको ऐड करना है संदलवुड का पाउडर यानी कि चंदन का पाउडर। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच संदलवुड का पाउडर, और आपको यहाँ पे लेना है आधा चम्मच ऑरेंज पील पाउडर, यानी कि आपको लेना है संतरे के छिलके का पाउडर। इसे बनाना काफी इजी है। संतरा आपके घर में आता है, उसके छिलके को छिल करके सुखा करके उसके पाउडर को बना के रख लीजिए और जब भी आप पैक बना रहे हैं इसे आधा चम्मच डाल दीजिए। मेरे पास नहीं है दीदी, मेरे पास नहीं है, तो आपने क्या करना है, आधा चम्मच नींबू को निचोड़ना है और इसमें ऐड कर देना है। दोनों में विटामिन सी होता है, दोनों में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, दोनों का काम सेम है, मगर अगर आपके पास ऑरेंज पील पाउडर है तो ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, बहुत किसी को स्किन पे लेमन सूट नहीं करता, सो ऑरेंज पील पाउडर इज द बेस्ट। ठीक है, इसे आधा चम्मच ले लेना है हमने। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच आपको लेना है संदलवुड का पाउडर यानी चंदन का पाउडर, और आधा चम्मच आपने यहाँ पर क्या लिया है, ऑरेंज पील का पाउडर। इन तीनों को मिक्स करेंगे। उससे पहले लेंगे चुटकी भर हल्दी यानी कि कस्तूरी हल्दी। जी हाँ, आपके घर पे अगर कस्तूरी हल्दी है तो सबसे अच्छी हल्दी आपके घर में है, क्योंकि उसमें कलरिंग नहीं होती है। कोई भी प्रमोशन नहीं है, ब्रांड का कुछ भी नहीं है, ये मैं अपने लिए भी यूज करती हूँ। तो आपको क्या करना है, चुटकी भर कस्तूरी हल्दी ले लेनी है और इनमें मिक्स कर लेना। दीदी मेरे पास तो अभी है नहीं, क्या करूं? डोंट वरी, आपके घर में किचन में जो हल्दी है अभी के लिए ले लीजिए, पर इसे रेगुलर और कंटिन्यू करने के लिए आपको कस्तूरी हल्दी लेनी पड़ेगी।
चुटकी भर ले लिया। अब इसे मिक्स करने के लिए दही का या कच्चे दूध का इस्तेमाल करिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और हमारा पेस्ट बनके रेडी हो चुका है, जो आपके स्किन पे हर तरीके के प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए रेडी है। ठीक है, अब हमने जो लगा रखा था कच्चा दूध, उसका क्या करना है दीदी? अब बहुत सिंपल सी बात है। कच्चा दूध लगाया, थोड़ा सा अपने हाथों में लीजिए और इसे हल्के हल्के हाथों से मसाज करके इसे अपने मैल गंदगी को हटाना है। 2 मिनट का मसाज करना लाजमी है। इसके बाद कोई भी कॉटन के कपड़े से भिगा के चेहरे को वाइप ऑफ कर लेना है, धोने की जरूरत नहीं है, पोंछ लेना है। टॉवेल है, हैंकी है, घर पे जो भी चीजें पड़ी हैं उसको अच्छे से आप धो के गाड़ लीजिए और चेहरे को अच्छे से पोंछ लीजिए। हमारा फर्स्ट स्टेप जो था क्लींजिंग डन हो चुका है। अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा सा स्टीम ले लीजिए, इससे आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे। अगर आपके स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। स्टीम लेने से क्या होता है ना, स्किन का पफिनेस जाता है, स्किन बहुत ज्यादा सटल और बहुत अच्छा महसूस करती है। तो स्टीम लेने का टाइम है तो ले सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है, मगर रोजाना नहीं लेना है। स्टीम आपको हफ्ते में 2 बार या 1 बार ही लेना है। ठीक है, इसके बाद इस पैक को लगाना कैसे है? अपने हाथों को जैसे आपने चेहरे को वाइप ऑफ कर लिया, अच्छे से पोंछ लिया, अब अपने हाथों की हेल्प से हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए पूरे चेहरे पे लगा लेना है। जो भी पैक लगाते हो ना, मसाज करके लगाओ, देखना चेहरे पे कितना अच्छा ग्लो आता है। स्किन वाइटनिंग दिखने लगती है, बहुत अच्छा लगता है, पोर्स में चला जाता है मेन। अच्छे से मसाज करना, जैसे मैं यहाँ पे बोलती हूँ तो भाई अगल बगल कहीं करके भी दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को पता लगे कि कैसे करना है। ठीक है, मसाज करके पूरे चेहरे पे लगा लिया। लगाने के बाद आपको इसे 20 मिनट्स के लिए चेहरे पे छोड़ देना है। इन 20 मिनट्स में आप आराम से बैठ के टीवी देख लो, मोबाइल देख लो, एडिटिंग कर लो, घर के कुछ काम कर लो, या फिर वॉशरूम में जब जाते हैं तो ढेर सारा कपड़े लेके जाते हैं, उसे वॉश कर लो। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको कर लेना है इस तरीके से। 20 मिनट के बाद आपको नहा लेना है, यानी कि बाथ ले लेना है। ठीक है, मैं तो ये बात के बाद पहले करती हूँ भाई। बाथ लेने से पूरे जो आपने नेक में, बैक नेक में, हैंड में लगाया है, अच्छी तरीके से लगाना, चेहरे पे लगाना, नेक, बैक नेक सारी जगह लगाना। इसलिए मैं बोलती हूँ बात से पहले, ये फुल बॉडी के लिए भी एप्लीकेबल है, पर मैं फुल बॉडी को करके नहीं दिखा सकती, इसलिए मैंने क्या किया है यहाँ पे, सिर्फ आपको अपने फेस, नेक और हैंड में करके दिखा दिया है। तो आपने इसे हर जगह लगा लेना है। लगाने के बाद आपको 20 मिनट रखना है और 20 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से धो लेना है, यानी कि बाथ ले लेना है। बाथ लेने के बाद का रिजल्ट इतना अमेजिंग है गाइस, आप देखोगे और आप ये मानोगे भी, क्योंकि इससे सच में रिजल्ट जो दे है ना, बिफोर आफ्टर का आप देख करके हैरत करोगे कि सच में ये काम कर रहा है दीदी, ये सच में काम कर रहा है, आप मुझे ये बात बोलोगे। स्किन इतनी वाइटन हो जाएगी, स्किन पे जो ड्राइनेस, डलनेस है वो चले जाएंगे, चेहरा खिल करके दिखेगा, और स्किन पे जितनी तरीके के प्रॉब्लम हो, पिगमेंटेशन, कालापन, दाग धब्बे, रूखापन, डलनेस, टैन, ड्राइनेस, सब सारी चीजें चली जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा स्वेटिंग वाले पर्सन हो, उनके लिए तो ये बेस्ट है। स्वेटिंग आना बंद हो जाएंगे, स्किन काफी वाइटन दिखने लगेगी। इसके बाद आपको नॉर्मल पानी से धो लेना है, नहा लेना है। बाथ लेने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है। मॉइस्चराइजर में मैं क्या लगाऊं दीदी, मेरे पास तो कुछ है नहीं। कोकोनट ऑयल के साथ एक विटामिन ई की कैप्सूल मिला के लगा लो, या फिर विटामिन ई के कैप्सूल के साथ कोई भी एलोवेरा जेल मिला के लगा लो। स्किन पे लगा के हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लो। और ये जो डेली रूटीन मैंने मॉर्निंग का बताया है ना, कर लो भाई, मैं सच बता रही हूँ, रिजल्ट अमेजिंग मिलेंगे। रिजल्ट को देख के आप हैरत करोगे कि सच में ये काम करता है। और मेरा तो मुल्तानी मिट्टी फेवरेट है भाई। मैं तो जब भी गर्मियों में स्पेशली क्या होता है ना, स्किन पे बहुत स्वेटिंग आता है, और जो बरसात वाला गर्मी होता है ना, वो तो और गंदा होता है, पूरे स्वेटिंग, और मतलब अच्छा नहीं लगता, स्किन पे बहुत ज्यादा लगता है हमेशा स्वेटिंग आ रहा है, स्किन बहुत डल दिखने लगती है। तो इस टाइम पे ये पैक काम करेगा, बहुत अच्छे से स्किन पे जाएगा। चाहे किसी भी स्किन टाइप के हो, चाहे किसी भी स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, इस रेमेडी को बना के लगा लो और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप यू गाइस कि आप समझ गए इसे कैसे प्रिपेयर करना, कैसे एग्जीक्यूट करना, कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत सिंपल सी रेमेडी मैंने बता दी है। फटाफट से जाइए, बनाइए, लगाइए और बताइए इसका रिव्यू। कमेंट के थ्रू बताइए कैसा इसका रिव्यू है। क्या आपने जब लगाया तो इससे कैसा फील हुआ, स्किन साफ हुई कि नहीं हुई, स्किन पे ब्राइटनेस आया कि नहीं आया। ये सारी चीजें कमेंट के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों को पता लगे कि भाई ऐसे ही नहीं बोल रही है, सच में ये काम करता है। तो आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी, होप करती हूँ। इस तरीके से आप लगाइए, एग्जीक्यूट करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस में शेयर करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए और अपने स्किन का तो बिल्कुल ख्याल रखिए। बाय बाय।